जीपीएम फॉर फैशन एस्पिरेंट्स चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर बिंदु चतुर्वेदी आज आपको ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम एंड एपरल प्रोडक्शन जो जीपीएम फाइनल ईयर का पेपर फर्स्ट है उसकी एक पार्ट ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी के एक पार्ट मणिपुरी एम्ब्रॉयडरी को मैं समझाऊंगी। मणिपुर जैसा कि आपको मालूम है एक पर्वतीय प्रदेश है और यहाँ की कढ़ाई अत्यंत लोकप्रिय एवं प्रचलित है। यहाँ की कढ़ाई कलात्मक होती है जिसमें कलाकार नमूने को जीवंत ही वस्त्र पर उतार देते हैं। मणिपुर की स्त्रियाँ कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, नृत्य एवं संगीत में भी काफ़ी कुशल एवं निपुण होती हैं। शैलजा डी नायक ने अपनी पुस्तक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया में लिखा है, द इनहिबिटेंट्स ऑफ मणिपुर आर expertised in weaving, variety of beautiful and intricate weaves and are also skilled in music and dance। यहाँ के आदिवासी लोग वस्त्र की बुनाई बड़ी कुशलतापूर्वक करते हैं जिसके लिए वे बांस की सुई या बैम्बू नीडल का उपयोग करते हैं। अब हम आते हैं कि स्टिचेस यूज्ड इन मणिपुरी एम्ब्रॉयडरी। मणिपुर की कढ़ाई में कुछ ही टाँकों का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक सैटिन एवं कच्चे टाँका मुख्य रूप से काम में लिया जाता है। वस्त्र को एप्लिक वर्क से भी अलंकृत किया जाता है। कुछ वस्त्रों पर नमूने के अनुसार कांच अथवा अभ्रक जिसको कि माइका के छोटे टुकड़ों को भी कांच टाँके से लगाया जाता है। शीशे का काम अबला भरत कहा जाता है। कर्टेन, कुशन कवर, बेड कवर आदि में एप्लिक वर्क का काम किया जाता है। श्वेत मलमल के वस्त्र के उपयोग से टर्बन बनाया जाता है। यह देखने में अत्यंत सुंदर एवं वैभवशाली लगता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो टाँके का प्रयोग किया जाता है वो है काउचिंग, जिसको मैं बाद में भी दिखाऊंगी। मोटिव्स यूज्ड इन मणिपुरी एम्ब्रॉयडरी। मणिपुर की कढ़ाई में नमूने प्राकृतिक सोर्स से लिए जाते हैं। फूल पत्तियों, पशु पक्षियों, लताओं आदि को इतने सुंदर तरीके से काढ़ा जाता है कि दर्शक देखकर दंग हुए बिना नहीं रह पाते। नमूने बनाने के लिए रंग बिरंगे चटकीले सूती धागों का प्रयोग किया जाता है। नमूने मुख्यतः गोलाकार बनाए जाते हैं। मणिपुर की फेनिक्स काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे लुंगी या सारंग भी कहते हैं। यह यहाँ के स्त्रियों का एक मुख्य परिधान है। फेनिक को सुंदर सुंदर नमूनों से कढ़ाई द्वारा सजाया जाता है। हल्के रंग के पृष्ठभूमि पर गहरे रंग के धागे से धारियों में नमूने बनाए जाते हैं। कई फेनिक में धारियाँ 3 विभिन्न चटकीले रंगों के धागों से फेनिक पर कढ़ाई की जाती है। टाँके इतने सूक्ष्म, महीन एवं बारीक ही बनाए जाते हैं कि देखने में ये बुने हुए या वीव लाइक प्रतीत होते हैं। शैलजा डी नायक ने अपनी पुस्तक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया में लिखा है, द एम्ब्रॉयडरी इज सो फाइनली एंड इवनली वर्कड अलॉन्ग द वार्प थ्रेड्स मैनी टाइम्स टू अ स्ट्रेंजर इट सीम्स लाइक वोवन डेकोरेशन। अब हम आते हैं स्पेशलिटी इन मणिपुरी एम्ब्रॉयडरी, यानी कि मणिपुरी एम्ब्रॉयडरी की खासियत के बारे में, विशेषताओं के बारे में। नृत्य हेतु ड्रेस, शादी विवाह के अवसर आदि पार्टी के अवसर पर पहने जाने वाले परिधान को एप्लिक वर्क से सजाया जाता है। पीले रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग के कपड़े से एप्लिक वर्क द्वारा विभिन्न आकारों में परिधान पर बॉर्डर बनाए जाते हैं। स्कर्ट पर भी एप्लिक वर्क का काम किया जाता है। स्कर्ट को मणिपुरी लोग कुमी कहते हैं। साथ ही इसे कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से सजाया जाता है। मणिपुर के कढ़ाई में मुख्यतः गोलाकार नमूने बनाए जाते हैं जिसे आकोबी कहा जाता है। इसमें प्रत्येक गोला दूसरे गोले से जुड़ा रहता है और आगामी गोले को जोड़ने के लिए जगह या स्पेस दी जाती है। आकोबी मुख्यतः 2 शेड के धागों लाल एवं काला से बनाया जाता है। कभी कभी दूसरे रंग के धागे भी काम में लिए जाते हैं। अब मैं आपको
मणिपुर के मुख्य मोटिव्स दिखा रही हूँ। ये हिजामैक है और बटरफ्लाई, कॉक, एलिफेंट को इस प्रकार से बनाया जाता है। ये इसकी मुख्य डिज़ाइन है जिसको हम अक्योबी डिज़ाइन भी कहते हैं। ये इसके बाद आप मणिपुरी के विभिन्न पैटर्न्स जो एम्ब्रॉयडरी किए हुए आप पैटर्न्स देख सकते हैं। एलिफेंट, कॉक, ये बटरफ्लाइज, ये मैंने गूगल से लिए हैं सभी मोटिव्स। ये स्पेशलिटी ऑफ मणिपुरी एम्ब्रॉयडरी, जैसा कि आपको बताया था, रोमानियन स्टिच या काउच सैटिन स्टिच का प्रयोग किया जाता है और वो इस प्रकार से दिखाई देता है और बनाया जाता है। अक्योबी डिज़ाइन इस प्रकार से बनी होती है और हिजामैक बॉर्डर एम्ब्रॉयडरी करने के बाद इस प्रकार दिखाई देता है। बटरफ्लाई मोटिव। इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स हैं जो मणिपुरी पैटर्न के द्वारा बनाए गए हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। इसके बारे में आप ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक दें। धन्यवाद।